ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। न्यूज 360 में अगली खबर पाकिस्तान से, जहां बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में राह चलती सड़क पर बड़ा फिदाइन बम ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट इतना भयावह था कि आसपास पूरा अंधेरा छा गया। वहीं कई लोगों की मौत की भी खबर आई है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दुनिया में आतंकिस्तान के नाम से बदनाम पाकिस्तान अपने ही देश में अमन चैन नहीं ला पा रहा है, जहां के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा शहर की हैं, जहां राह चलती गाड़ी बम धमाके से उड़ जाती है। धमाका इस कदर होता है कि आसपास का पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। सड़कें दहल जाती हैं, सड़कों पर चलने वाले लोग सहम जाते हैं। चारों तरफ अंधेरे का गुबार छा जाता है। पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉपर्स के हेडक्वार्टर के पास बड़ा फिदाइन धमाका हुआ है। ये धमाका क्वेटा के जरगून रोड पर हुआ है। ये धमाका भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:03 पर हुआ। खबर लिखे जाने तक इस धमाके से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कम से कम 19 लोगों के बुरी तरह घायल होने की खबर है। विस्फोट में घायल 19 लोगों को सिविल अस्पताल के आपातकालीन विभाग और ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। धमाके में पैरामिलिट्री के 3 जवानों की मौत की भी सूचना है। धमाके के बाद क्वेटा के अस्पतालों में सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सों को ड्यूटी पर मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। इस बम धमाके के बाद बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुख्ती ने क्वेटा विस्फोट की निंदा की है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि घटना के बाद सुरक्षा बलों ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए 4 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादी अपनी कायरतापूर्ण हरकतों से राष्ट्र के मनोबल को कम नहीं कर सकते। जनता और सुरक्षा एजेंसियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम बलूचिस्तान को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं शहीदों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करता हूं। उनके उच्च पद और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुख्ती। इस तरह का हमला बलूचिस्तान में नया नहीं है। बलूचिस्तान लंबे समय से अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। प्रांत में कई गुटों ने पाक सेना और सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ रखा है। ये गुट स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना इसको दबाने की कोशिश में है। ऐसे में लगातार एक टकराव की स्थिति प्रांत के बड़े हिस्से में बनी हुई है। बलूचिस्तान में पाक आर्मी पर लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान पर आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ भेदभाव करता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा खनिज हैं, लेकिन ये आर्थिक विकास में सबसे पिछड़ा इलाका है। बलूचिस्तान से लगे ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन को दिया है। इस प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान को कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऐसे में बलूचिस्तान में लगातार चीन के प्रोजेक्ट का विरोध होता रहता है। बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठा रहा है, जिसके लिए वहां के लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं। मगर हर बार की तरह पाकिस्तान की सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर देती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपने ही लोगों पर गोलियां चलवाने में भी नहीं सोचता, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है खैबर पख्तूनख्वा, जहां बीते दिन पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करवा दी थी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें बड़ी तादाद बच्चों की थी। यही कारण है कि बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों से पाकिस्तान के खिलाफ विरोध के स्वर उठते रहते हैं। एक नजर डालते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान के साथ अत्याचार पर। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल कुल पाकिस्तान का 46% है, जबकि यहाँ की आबादी 1.5 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल 6% है। बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। बलोच मूल के लोगों को पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के मुसलमानों द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी सेना में टॉप पदों पर कभी भी बलोच लोगों की नियुक्ति नहीं की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा पर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से 23 लोगों की जान चली गई थी। अक्सर ये कहा जाता है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि भीतर से डर ही खत्म हो जाए। ये लाइन पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान को हमेशा दबाने की कोशिश करता है, वहाँ के लोगों पर शोषण करता है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना भी पड़ता है। यही कारण है कि बलूचिस्तान के गुस्से का सामना पाकिस्तान को हर बार करना पड़ता है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप